Hello friends, welcome to Jagdamba classes. Before starting the video, please subscribe my channel and press the bell icon to get the notifications of my all videos. And if you like the video, then please like, share and comment to the video. Today's chapter is chapter number 2 from class 6 and the book is Honeysuckle. हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ मास्टर। तो फ्रेंड्स ये जो लेसन है वो डॉग्स के ऊपर है, यानी जो डॉग्स थे वो पहले अपने खुद के मास्टर हुआ करते थे और बाद में धीरे धीरे वो एक टेम एनिमल में चेंज हो गए, यानी वो एक टेम एनिमल बन गए। लेट्स स्टार्ट द लेसन। डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर एंड लिव्ड द वे वुल्व्स डू, यानी जो डॉग्स थे वो पहले अपने खुद के मास्टर हुआ करते थे और ऐसे ही लाइफ जीते थे जैसे कि वुल्व्स जीते थे, यानी इन फ्रीडम, आज़ादी में। अनटिल अ डॉग वॉज बॉर्न हु वॉज इल प्लीज्ड विद हिज वे ऑफ लाइफ। ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग अबाउट बाय हिमसेल्फ, यानी जब तक उस डॉग का जन्म नहीं हुआ जो कि अपनी इस लाइफ से बहुत ज़्यादा इल प्लीज्ड मतलब दुखी था। ही वॉज सिक and tired of wandering about by himself, looking for food and being frightened of those who were stronger than he। और वो जो था डॉग जिसका जन्म हुआ, जो अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा दुखी था, वो बहुत ज़्यादा परेशान था कि उसको अपना जो खाना है वो खुद ही ढूंढना है, खुद ही खाना है, और उसके बाद उसे डर भी लगा रहता था जो कि उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हैं उनसे। ही थॉट it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth। तो वो इसके ऊपर विचार करता है और डिसाइड करता है कि मैं उसका सर्वेंट बन जाऊंगा जो कि इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी जिससे ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्गर, उससे ज़्यादा ताकतवर कोई पृथ्वी पे नहीं है जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं उसका सर्वेंट बन जाऊंगा। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर, और वो निकल जाता है, तैयार हो जाता है अपने मास्टर को ढूंढने के लिए। ही वॉकड एंड ही मेट अ किन्समैन ऑफ हिज। वो वहाँ से निकल जाता है, चलता रहता है और मिलता है अपने जैसे से, या किन्समैन मतलब जो हमारे जैसा होता है, हमसे रिलेटिव होता है, उसको हम किन्समैन बोलते हैं। तो वो निकल जाता है तो वहाँ पे उसको मिलता है अपने जैसा ही अ बिग वुल्फ हु वॉज एज स्ट्रॉन्गर एज ही वॉज फर्स्ट। यानी वो निकल जाता है जब वहाँ पे ढूंढने तो उसको अपने जैसा ही मिलता है एक बड़ा वुल्फ, एक बड़ी लोमड़ी उसको मिलता है। और वो क्या करता है, वो देखता है कि हाँ ये इतना ही स्ट्रॉन्गर है जितना मुझे चाहिए था। वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वुल्फ आस्क। तो वुल्फ उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो डॉग। आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ। तो डॉग रिप्लाई करता है उसको कि मैं उसको ढूंढ रहा हूँ जो मेरी सर्विस ले, यानी मुझे अपने अंडर रखे और मुझसे काम करवाए। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर, क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे वुल्फ। आई डोंट सी वाई नॉट, द वुल्फ सेड। वुल्फ बोलता है कि मुझे मना करने का कोई रीज़न नज़र नहीं आ रहा है। एंड दिस एग्रीड अपॉन द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर। और उसके एग्री होने के बाद वो दोनों साथ साथ निकल जाते हैं। दे वॉकड एंड ऑल ऑफ अ सडन द वुल्फ लिफ्टेड हिज नोज, स्निफ्ड, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest। तो उसके बाद सॉरी जो वुल्फ था वो अपनी नोज़ को अप करता है, यानी ऊपर की साइड करता है, स्निफ्ट की आवाज़ करता है, जैसे सूंघने की आवाज़ आती है ना, उसकी आवाज़ करता है, और धीरे से अपने फेस को बुशेस में, झाड़ियों में ले जाते हुए जंगल के अंदर चला जाता है। द डॉग वॉज मच सरप्राइज्ड, और जो डॉग था वो काफ़ी सरप्राइज होता है ये देखकर। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, वो पूछता है कि मास्टर आपको क्या हुआ है। ही आस्क व्हाट हैज़ फ्रिटेंड यू सो, आपको किस चीज़ से डर लग रहा है, या आपको क्या चीज़ डरा रही है। कांट यू सी देयर इज़ अ बियर आउट देयर एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी। तो वो बोलते हैं कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा बियर है और जो कि तुम्हें और मुझे दोनों को ही मार देगा और हमें खा लेगा। Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service
विद हिम। और जब डॉग देखता है कि वुल्फ जो है वो बियर से डर रहा है, तो वो सोचता है कि बियर जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो वो उसकी सर्विस छोड़कर वहाँ पे जाने का डिसाइड करता है। एंड ही लेफ्ट द वुल्फ एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर। और वो वुल्फ को छोड़ देता है और बियर के पास चला जाता है उससे पूछने कि क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे। द बियर एग्रीड टू दिस रीडली and said, "Let us go and find a herd of cows. I will kill a cow and then we can both eat our fill." और जो डॉग था वो एकदम उसके पास चला जाता है बियर के और उससे जाके पूछता है कि क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे। तो जो बियर है वो एकदम से उसको हाँ कर देता है, उसकी बात मान लेता है और दोनों साथ साथ रहने लगते हैं। लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउ। तो बियर बोलता है कि चलो चलते हैं और एक काव का झुंड देखते हैं, ढूंढते हैं। मैं एक काव को मारूंगा और हम दोनों उसको खाएंगे और अपना पेट भर लेंगे। दे वॉकड ऑन एंड सून सॉ अ हर्ड ऑफ काव, बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट दे वर स्टॉप्ड बाय अ ट्रिबल नॉइस। और उनको क्या होता है, जब वो चलते हैं तो उनको एक काव का झुंड जो होता है वो मिल जाता है जल्दी ही, और वो लोग उसके मारने के लिए उसकी तरफ निकलते हैं। तभी जो होता है उनको एक ट्रिबल नॉइस आती है, यानी उनको एक भयंकर सी आवाज़ आती है। द काउस वर मूइंग लाउडली एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शन। तो उनको किस चीज़ की आवाज़ आती है, तो जो सारी गायें हैं वो मूइंग मतलब आवाज़ कर रही हैं, रंभा रही हैं तेज़ी से, बहुत तेज़ आवाज़ में, और इधर उधर भाग रही हैं, पैनिक हो रही हैं, घबराहट के मारे, डर के मारे वो इधर उधर हर डायरेक्शन में भाग रही हैं। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री एंड देन ही टू रैन हैशली डीपर इनटू द फॉरेस्ट। और जो बियर है वो भी पेड़ के पीछे से देखता है ध्यान से, और उसके बाद वो तेजी से जंगल के अंदर भाग जाता है। नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हेयर, सेड ही टू द डॉग, इट इज़ द लायन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दिस पार्ट। तो उसके बाद जो बियर है वो बोलता है, जब जंगल में भाग जाता है तो वो बोलता है कि मैं यहाँ आया ही क्यों था, ये जो पार्ट है, ये जो जगह है वो जंगल की जो जगह है, ये उस पर शेर जो है वो राज करता है, मैं इधर क्यों आया। द लायन हु इज़ ही। तो डॉग पूछता है कि लायन ये कौन है। डोंट यू नो ही इज़ द स्ट्रोंगेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ। तो वो बोलता है कि तुम्हें नहीं पता, वो इस फॉरेस्ट का, इस अर्थ का सबसे ताकतवर जानवर है। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बियर। तो जो डॉग होता है वो बोलता है ठीक है, फिर मैं तुम्हें गुड बाय करता हूँ। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हारे पास से अब जा रहा हूँ और मुझे वो मास्टर चाहिए जो अर्थ पे, जो इस पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगर हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर। और जो डॉग था वो लायन के पास चला जाता है और जाके उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे। The lion agreed to it, and the dog stayed with him and served him for a long, long time. और जो डॉग था वो लायन के साथ चला जाता है, उसका सर्वेंट बन जाता है, दोनों साथ साथ बहुत लंबे समय तक साथ में रहते हैं। इट वॉज अ गुड लाइफ एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ। और जो डॉग था उसकी अब जो लाइफ थी बहुत अच्छी चल रही थी और उसके पास कोई भी कंप्लेन नहीं थी। ऑफ देयर वॉज नो स्ट्रोंगर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लायन एंड नो वन डेयर टच द डॉग और ऑफेंड हिम इन एनी वे। और जो डॉग था वो सोचता है कि हाँ, सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगर जो है वो एक लायन है और उससे ज़्यादा स्ट्रोंगर पृथ्वी पर और कोई जानवर है ही नहीं। और उसे किसी चीज़ का अब डर नहीं था, क्योंकि कोई भी उस डॉग को टच करने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि वो लायन के अंडर में था। बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय साइड अलोंग अ पाथ दैट रैन एम्ड बेर क्लिफ्स when all of a sudden the lion stopped। तो तभी जब वो लोग साथ साथ में एक साथ में चल रहे थे रास्ते में, तभी रास्ते में चलते वो उनको एक क्लिफ की आवाज़ सुनाई देती है। when all of a sudden the lion stopped। और जो लायन है वो एकदम से स्टॉप हो जाता है। क्लिफ मतलब एक चट्टान, एक चट्टान उनको दिखाई देती है और उसके पीछे से कुछ आवाज़ आती है, तो जो लायन है वो एकदम से स्टॉप हो जाता है। ही गेव अ ग्रेट रॉर
and struck the ground angrily with his paw with such force that a hole formed there. Then he began to back away very quietly. और जो लायन था वो उस चट्टान को देखकर उसके पीछे की आवाज़ को सुनने के बाद वो क्या करता है, वो बहुत तेज़ आवाज़ में दहाड़ता है और धीरे से दबे पैर से अपने पंजों से ज़मीन को खोदने लगता है और उसके बाद चुपके से वो पीछे हट जाता है और जंगल की तरफ भाग जाता है। वॉट इज़ इट मास्टर, इज़ एनीथिंग रॉन्ग, आस्क्ड द डॉग सरप्राइज्ड। और जो डॉग था वो बहुत सरप्राइज होकर पूछता है कि क्या हुआ मास्टर, क्या कुछ गड़बड़ है। आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे। तो जो लायन है वो बोलता है कि मुझे आदमी की स्मेल आ रही है जो इस साइड से आ रहा है। द लायन सेड वी हैड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल। तो लायन बोलता है कि हमें अब यहाँ से चलना चाहिए, ये हमारे लिए बेहतर होगा, नहीं तो हम मुश्किल में पड़ सकते हैं। ओह वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू लायन। तो डॉग बोलता है कि ठीक है, फिर तुम जाओ, मेरा तुम्हें गुड बाय है। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ। और वो बोलता है कि मुझे वो मास्टर चाहिए जो अर्थ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगर हो। And off the dog went to join the man, and he stayed with him and served him faithfully. This happened long ago, but to this day, the dog is man's most loyal servant and knows no other master. और फिर वो डॉग जो था वो लायन को छोड़कर मैन के पास चला जाता है और उसके बाद से ही डॉग जो है वो ह्यूमन का सबसे फेथफुल सर्वेंट बन जाता है। यानी सबसे वफादार नौकर जो होता है वो एक कौन होता है, डॉग होता है। और उस दिन से डॉग और मैन जो थे वो एक दूसरे के वफादार हो जाते हैं। यानी मास्टर जो है वो मैन है और डॉग जो है वो एक सर्वेंट है, और वो जो सर्वेंट है वो मैन का बहुत ज़्यादा वफादार है। उस दिन से ये चीज़ चली आ रही है। उस दिन से डॉग्स जो थे वो अपना मास्टर मैन को मानने लगे थे।